नेक्स्ट टर्म जो हमें समझनी है वो है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ समझने के लिए एक फंक्शन ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ n जो कि है 3n+2। अब मैं अगर n को इक्वल टू 0 रख दूं तो fn की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। अगर n को मैं रख दूं 100 तो fn की वैल्यू चेंज होके हो जाएगी 302। ठीक है, n की वैल्यू 10⁴ तो fn हो जाएगा 3। मिस्टेक। तो fn की वैल्यू बढ़ रही है जैसे n बढ़ रहा है। तो अगर इसको प्लॉट करें एक ग्राफ पे जिसमें हम x एक्सिस पे ले ले n और y एक्सिस पे f ऑफ n, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, लीनियर आएगा। तो अगर हम n की वैल्यू 0 है तो 2 आ रहा है, n की वैल्यू कुछ 100 है तो ये समथिंग आ रही है 302 वैल्यू, और करस्पॉन्डिंग ऐसे आ रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये जो ग्राफ है, तो वो दिखा रहा है कि f ऑफ n कैसे वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू n। तो यही ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होता है। और इसमें n जो है, n रिप्रेजेंट करता है इनपुट साइज। इनपुट साइज तो हम जब भी स्पेस या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करने वाले हैं तो उसमें हम समथिंग इन टर्म्स ऑफ n बोलेंगे, सम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ n, और हमें उसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकालनी होती है। तो वो इधर से आती है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ n है n⁴ 1, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर। अगर यहाँ पे होता समथिंग लाइक दिस n² + 2, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर n³ की टर्म्स में होता, मतलब हाईएस्ट टर्म जो है n का, अगर उसकी पावर 3 होती, n⁴ 3 होती, तो उसको हम क्यूबिक बोलते। वैसे ही अगर log n जो है, अगर log n होता हाईएस्ट पावर तो हम उसको बोलते लोगैरिथमिक। और अगर 2 पावर n होता या 3 पावर n होता या फिर कुछ भी पावर n होता, लेट्स से n पावर n होता, तो हम इन सब चीज़ों को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो हम इन सारी चीज़ों को आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ पे अगर एग्जांपल लें, अगर हमारे पास एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ n जो कि है 3n³ + 4n² + 19n + 32, और यहाँ पे हमेशा n दिखाएगा इनपुट साइज। तो हमने अभी सीखा था कि हम हमेशा हाईएस्ट पावर ऑफ n लेंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ n क्या है, n³। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाने वाला है, n³। तो जब भी हम ऑर्डर निकालते हैं तो हम दो चीज़ करते हैं, एक तो हाईएस्ट पावर लेते हैं n की और सारे कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। अब ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि n जो है वो वेरी लार्ज वैल्यू लेते हैं, हम वेरी लार्ज वैल्यू लेते हैं। तो हम इसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं। n को हम इनफाइनाइट ले रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा इनपुट आ रहा है हमारे पास, तो उस केस में ये n³ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाने वाला है। n³ हमेशा n² से बड़ा रहेगा। अगर n जो है ग्रेटर इक्वल 0 है तो ये हमेशा ग्रेटर इक्वल रहेगा। तो n इस केस में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इन सब की रेलेवेंस नहीं रह जाती कॉन्स्टेंट्स की, फिर हम इनको इग्नोर कर देते हैं। तो इसकी ऑर्डर हम बोलते हैं कि n³ है। अगर कुछ और एग्जांपल्स लें, लेट्स से हमारे पास ये है कि 19n⁴1/2, 22n⁴1/4 और log n। तो इसमें सबसे बड़ी पावर ये चीज़ की है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा O ऑफ n⁴1/2। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं कि इसमें 2 × log n + 4 × log of log n। ठीक है, log of log n, तो ये काफ़ी कॉमन टर्म्स हैं जो यहाँ पे मैंने लिखी है, काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा log n। और इस केस की अगर बात करें 31n² + 42n⁴n, तो n⁴n ना हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट ऑर्डर होता है। तो अभी हम ये देखेंगे, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n⁴n। सो कुछ कॉमनली यूज्ड ऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे छोटा होता है ये ऑर्डर ऑफ 1, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ n इक्वल टू लेट्स से 30,
तो n को कुछ भी वैल्यू रख दो तो हमेशा ये 30 होने वाला है, ये n पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए हम इसे कांस्टेंट बोलते हैं। ये कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, ये मान लो ये इतना भी हो सकता है, लेकिन सिंस ये डिपेंड नहीं करता है n पे तो हम इसको कांस्टेंट ही बोलते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा कि हमेशा इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। फिर आता है log log n, फिर o ऑफ log n, फिर रूट n, फिर n, n स्क्वायर, मैंने सारी टर्म्स नहीं लिखी हैं, थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए लिख दिया है। n पावर 5, 2 पावर n, 3 पावर n और सबसे बड़ा होता है n पावर n। ठीक है, तो इस तरह से उनका कुछ ग्राफ रहता है। तो जरूरी नहीं है कि ये जो टर्म है ये हमेशा इससे बड़ी रहे, बस ये कब ऐसा ट्रू रहेगा, व्हेन n इज वेरी लार्ज, n इज वेरी लार्ज। तो हमारे पास हम n की कुछ वैल्यू हिट करेंगे, लेट्स से हम n की वैल्यू हिट करते हैं n नॉट, तो n नॉट के बाद जितने भी नंबर आने वाले हैं उस केस के लिए हमेशा ये ट्रू रहने वाला है। तो अगर एग्जांपल के लिए लें तो n o ऑफ n और o ऑफ n स्क्वायर को कंपेयर करते हैं, तो ये इधर अगर मिल रहे हैं तो इससे पहले तक n बड़ा था, इससे पहले तक अब देखो तो o ऑफ n जो फंक्शन था वो काफी वो बड़ा आ रहा था o ऑफ n स्क्वायर से, लेकिन इसके बाद लेट्स से ये n नॉट है, तो इसके बाद यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक हमेशा n स्क्वायर बड़ा होने वाला है। तो हम इस वाले पोर्शन को देखते हैं।